अभी थाने में उन्होंने बुलाया था हमारे को, बोला मॉल तो खुलवा लो, बैठ के बाद में बात कर लेंगे। की कंडीशन ऐसी है, इसको चालू कर दिया जाए तो कुछ भी हादसा हो सकता है। हमारा 20,000 रुपये मेंटेनेंस जाता है, हमारे पास पानी तक नहीं होता पीने को, उसके लिए भी हमें कैंपर मंगाने पड़ते हैं। साल में 2 बार लिफ्ट खराब होती है। फिर आप जो लेडीज कस्टमर आती हैं, आप देखिए वॉशरूम की इतनी बुरी हालत है। टाइम टू टाइम इनको मेंटेनेंस दो, ये हमारे को सर्विस भी नहीं दे रहे और हम अपनी सर्विस मांग रहे तो हमारे को हमारी सर्विस भी नहीं दे रहे टाइम पे। यहाँ से इन्होंने फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पे एक्सीलेटर बंद पड़ा है, तो हमारे ऊपर तक कस्टमर जैसे ही पहुँचता है वो पहले गर्मी में परेशान हो जाता है। फिर हम कपड़े ट्राई करता है तो वो ट्राई भी नहीं करता कपड़े, एक पहनता है फिर उसके बाद बोलता है भैया नहीं आ रहा, हमारे को तो बाद में आएंगे हम। हमारे एक्सीलेटर खराब है, सारे एसी खराब है, सुरक्षा सेवा और सम्मान तीनों ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे। बारिश आती है तो उसके अंदर जो पानी आ जाता है छतों से कहीं से, वो चीज़ें ना आए। खुद हमारी दुकानों में 2-2 3-3 पंखे लगे हुए पर दुकान में। अच्छी बाजार बना, ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जिसकी दुकान में पंखा नहीं लगा हुआ। एसी मॉल में पंखा लगाने का क्या मतलब? मैं फ़िलहाल मालवीय नगर के अंदर जो ये क्रिस्टल कोर्ट मॉल जो कि महिमा ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता है, मैं इस मॉल के बाहर हूँ और करीब करीब व्यापारी जो है 400 से अधिक व्यापारी यहाँ पर फ़िलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। व्यापारियों का यह कहना है कि करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए किराया देने के बाद 17,000 से लेकर के 30,000 तक का मेंटेनेंस चार्ज जो है हर महीने महिमा ग्रुप की ओर से लिया जाता है। उसके बावजूद जो है यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जैसे वॉशरूम की सफाई हो गई, एस्केलेटर हो गई, लिफ्ट हो गए या एसी है, तमाम जो प्लांट कूलिंग प्लांट जो लगा है वो सही तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जो व्यापारी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप के साथ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ व्यापारी हैं, इनसे बात करूँगा। क्या नाम है? जी मेरा नाम धनराज है। ये आपकी दुकान है? जी मेरी दुकान है शूज़ की यहाँ पे अंदर। कब से ये समस्या चल रही है? ये समस्या सर 1 महीने से चल रही है हमारी। अच्छा, क्या महिमा ग्रुप के पास आप लोग गए होंगे, क्या बातचीत हुई? जी हम उनके पास 2-2 3-3 बार जाके आ गए पर उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले में। हमारे धरना प्रदर्शन में कोई भी वहाँ से एक भी व्यक्ति नहीं आया हमारे पूछने। अच्छा, और हमारे एक्सीलेटर खराब है, सारे एसी खराब है, सुरक्षा सेवा और सम्मान तीनों ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे। सारे व्यापारी कम से कम 2 महीने हो गए बहुत ज़्यादा ही परेशान है। कितना मेंटेनेंस देते हैं? मेंटेनेंस सबका अलग अलग जाता है सर, पर स्क्वायर के हिसाब से जाता है। आप कितना देते हैं? मेरा जाता है 12,000 रुपये हर मंथ। हमारा रोहित कोहली, हमारा 20,000 रुपये मेंटेनेंस जाता है। बस समस्या ये है कि जैसे एक्सीलेटर्स वगैरह प्रॉपर चालू रहें, एसी की सुविधाएं पूरी मिलें, बारिश आती है तो उसके अंदर जो पानी आ जाता है छतों से कहीं से, वो चीज़ें ना आए, तो सारी अगर मूलभूत सुविधाएं हमको प्राप्त हो जाएं। हमारे पास पानी तक नहीं होता पीने को, उसके लिए भी हमें कैंपर मंगाने पड़ते हैं। तो जो ये बेसिक चीज़ें हैं अगर सारी की सारी पूरी होंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम परेशान नहीं होंगे, हम मॉल को और आगे बढ़ाएंगे। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है मदान जी से, महिमा ग्रुप से, कि भाई प्लीज़ वो समझें हमारी सारी समस्याओं को और इन्हें जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। हम काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, 4-5 दिनों से, अभी तक कोई सूद लेने नहीं आया, तो अभी भी रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जल्दी आए, हमारी शांति प्रियता को समझें और इसको आगे हमें इन सब चीज़ों को चालू करें, सब सुविधाएं दें ताकि हम हमारा कार्य आगे चालू कर सकें जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा विनय नाम है। मेरा ऊपर यहाँ पे रेडीमेड का स्टोर है, 2nd फ्लोर पे। कितने फ्लोर का है ये मॉल? ये 6 फ्लोर का है। इसमें 2 फ्लोर पे तो स्टोर्स है, ऊपर 2 पे पार्किंग है और ऊपर रेस्टोरेंट है। ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पे एक्सीलेटर बंद पड़ा है, तो हमारे ऊपर तक कस्टमर जैसे ही पहुँचता है वो पहले गर्मी में परेशान हो जाता है। फिर हम कपड़े ट्राई करता है तो वो ट्राई भी नहीं करता कपड़े, एक पहनता है फिर उसके बाद बोलता है भैया नहीं आ रहा, हमारे को तो बाद में आएंगे हम। तो इससे भी हमारा नुकसान हो रहा है, हम तो डबल तरफ से परेशान है। इधर टाइम टू टाइम इनको मेंटेनेंस दो, फिर ये हमारे को सर्विस भी नहीं दे रहे और हम अपनी सर्विस मांग रहे तो हमारे को हमारी सर्विस भी नहीं दे रहे टाइम पे। आपकी किराए की दुकान है? मेंस वेयर की। रेंट की है? हाँ रेंट की है। कितना रेंट देते हैं? 40,000। उसके अलावा मेंटेनेंस? 12,000 मेंटेनेंस और 3 स्टाफ। बताओ कारोबार कितने समय से जो है बंद पड़ा है इस तरीके का? ये हमारा शनिवार से हमने बंद कर रखा है शाम से, और आज तक कोई भी सुनवाई नहीं है। आगे से उन्होंने कुछ भी हमारे को जवाब नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं है। हम व्यापारी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। बताओ क्या नाम है? सर मेरा नाम ज्योति शर्मा है। 15 साल से मेरी यहाँ पे शॉप है इंडियन मार्केट में। प्रॉब्लम जो मेन है ना सर, वो एसी की है। सबसे पहला तो जो अगर हम हमारी फैसिलिटी नहीं कह रहे हैं, हम तो कैसे भी मॉल में बैठ सकते हैं, लेकिन जो कस्टमर आ रहा है, जो बाहर से परचेजिंग करने आ रहा है, उसका क्या ऐसा, आप सोचो आप कस्टमर हो, मेरी दुकान पे आ रहे हो, तो आपकी क्या प्रॉब्लम है जो आप मेरे पास ही आओगे? मार्केट में और भी लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एसी की फैसिलिटी उनको नहीं मिलती तो घंटे 2 घंटे से ज़्यादा वो यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। आधा घंटा भी मुश्किल से वो रहते हैं और फिर वो बाहर चले जाते हैं।
सेकंड जो है, अब यहाँ पे बुजुर्ग कस्टमर भी आते हैं। आप देख लीजिए एक्सीलेटर चालू नहीं है, वो काफ़ी टाइम से चालू नहीं है। हर साल में 2 बार वो एक्सीलेटर ख़राब होता है, साल में 2 बार लिफ्ट ख़राब होती है। फिर आप जो लेडीज़ कस्टमर आती हैं, आप देखिए वॉशरूम की इतनी बुरी हालत है। लेडीज़ वॉशरूम आप जाके देख लीजिए, हम सब लेडीज़ हैं, हम सफ़र करते हैं, उस वॉशरूम में आप जाके वापस आ जाएंगे लेकिन आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते। फैसिलिटी नहीं है। सफाई की, क्लीनिंग की बात करें तो जब भी क्लीनिंग होती है तो आप आके दिन में देखिए तो कहीं भी कचरा पड़ा है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में इतने गार्ड नहीं है, इतने सिस्टम नहीं है जो इस पूरे मॉल को मेंटेन कर सके। तो हर चीज़ जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम फुलफिल नहीं करेंगे सर तो कैसे ही मॉल चलेगा। आप लोगों की, जैसे बताया इन्होंने, महिमा ग्रुप के लोगों से आपकी बात हो रही है। देखो कंटिन्यू बात चल रही है लेकिन जो सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा ना सर। नहीं, क्या क्या कह रहे हैं सर वो ये कह रहे हैं कि ठीक है कुछ दिनों में देखते हैं, या कुछ अभी जब बीच में भी हमारी जो बात चली थी, इससे पहले भी जो मीटिंगें हुई थी उनमें भी उन्होंने ये कहा, लेकिन वो प्रॉपर सोल्यूशन पे नहीं आ रहे हैं कि प्रॉपर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, या ये 1 महीने में होगा या 2 महीने में होगा या 15 दिन में होगा। वो कोई भी एक उनकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, प्रशासन की ओर से कोई ऐसी पहल हुई आपके लिए कि भाई प्रशासन आगे आए और इनसे बात करें और फिर आपकी चीज़ों का समाधान हो? सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी थाने में उन्होंने बुलाया था हमारे को, बोला मॉल तो खुलवा लो, बैठ के बाद में बात कर लेंगे। मैंने कहा बात पहले होएगी उसके बाद में मॉल खुलेगा। तो जो बात होनी थी वो हुई नहीं पूरी। अब इन्होंने क्या कल का टाइम दिया 10:30 बजे। किसने टाइम दिया? इन मेहमा वालों ने। ठीक है, हमने भी इनको कहा ठीक है आज ही करवा दो, तो बोला आज हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा आज शाम को कर आके ख़त्म कर दो, बोला आज हमारे पास टाइम नहीं है। फिर कल के लिए रखा 10:30 बजे। अगर मांगों को लेकर के सहमति नहीं बनती है, क्या आगे का क्या रोड मैप है आपका? आगे का तो यही कह रहे हैं कि आप लोग लगाओ पैसा इसमें, हम क्यों लगाएंगे पैसा। वो लोग ये कह रहे हैं। हाँ आप लगाओ पैसा, हम क्यों लगाएंगे पैसा। हमने तो पहले लगा दिया जो लगाना था, और मेंटेनेंस इनको दे रहे हैं तो मेंटेनेंस की सुविधा तो यही देंगे ना। फिर पैसा काहे का ले रहे हैं ये लोग? 30 रुपये 28 रुपये स्क्वायर फीट का ले रहे हैं, कियोस्क वालों से 60-65 रुपये स्क्वायर फीट का ले रहे हैं, तो काहे का पैसा ले रहे हैं? लगाते तो 1 रुपया भी नहीं है। आप नहीं लगा रहे हो तो हमको लगाने दो, हम लगा देंगे, मेंटेनेंस बंद कर दो हमारा। राइट है। उसमें भी राइट नहीं है दे रहे हमारे को। क्या नाम है आपका? विषम दास। आपकी भी दुकान? हाँ क्या काई की? मेरे कपड़ों की दुकान है बालक के नाम से। क्या कहेंगे सर? हाँ सर, क्या नाम है आपका? चंदीराम नाम है मेरा। फर्स्ट फ्लोर पे दुकान है अपनी, किराए की नहीं है। मैं मानता हूँ मैं किराएदार 25% है जो लैंडलॉर्ड है, बाकी 75% सब बेचारे किराएदार ही हैं। ठीक है। अब उनके साथ जो बेसिक एम्यूनिटीज़ या बेसिक फैसिलिटीज़ जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं। ऐसे हम नहीं रोड पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ कितने परिवार जुड़े हुए हैं। 400-450 दुकानदार हैं। 400-450 दुकानदार के एक दुकान के ऊपर 7-8 मेंबर काम कर रहे हैं, उनके साथ परिवार उनका जुड़ा है, यानी 2 से 2.5 हज़ार परिवार रोड पर आने की नौबत आ गई है। हमने काफ़ी बात कर ली, सौहार्दपूर्ण वातावरण में भी बात कर ली, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। ये मेरा नाम सुरेश कुमार है। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, महिमा ग्रुप को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मांगे जो है वो बिल्कुल जायज़ है, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो कल से इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा और ज़ोर शोर से होगा। सर पुरुषोत्तम नाम है मेरा जी। मैं भी यहीं का एक व्यापारी हूँ और 2005 से मेरी शॉप है। ठीक है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से जो कंडीशन है वो बदतर से बदतर हालत हो गई है। जितना पैसा हमें देते हैं उसका आधा भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और ये कई बार बोलने के बावजूद हमें जब रिप्लाई नहीं मिला है तभी हम आज इस कंडीशन में हैं, ताकि हमारी कोई सुने, हमें उसका जवाब मिल सके। बस यही चाहते हैं, हमें न्याय मिले बस, और कुछ। तो निगम के जब आप रजिस्ट्री करवाई होगी तो निगम की शर्तों में भी ये लिखा होता होगा कि भाई जो मालिक है वही करेगा। बहुत से पॉइंट है, बहुत से पॉइंट, कई ऐसे पॉइंट हैं उनका भी इनको बेनिफिट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, उसके बावजूद भी ये बोलते हैं अभी हमें लॉस है। भाई लॉस है तो आप पेपर दिखाओ, व्यापारी भरने को तैयार है, आप दिखाओ तो सही। आप दिखाओगे नहीं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? भाई अगर आप सही हो तो दिखाओ, गलत तभी नहीं दिखा रहे ना आप। हम चाहते दिखाओ, हम उसकी भी भरपाई करने को तैयार है। व्यापारी इतना सक्षम है, आज 3 दिन से बैठे हैं ना, हम 3 दिन 4 दिन 10 दिन और बैठ सकते हैं, लेकिन हमें न्याय चाहिए। रोज रोज की ये मुसीबत हमसे नहीं जली जाती।
यूनियन से आपकी बातचीत, ये जो ग्रुप है इनसे बातचीत महिमा ग्रुप से कब हुई आखिरी बार? आज सर आज ही हुई है बात, लेकिन अभी प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। कल शाम तक, कल 11 बजे तक की बात के लिए कहा गया है। अब सुबह 11 बजे देखते हैं क्या होता है। सर मेरा नाम विक्की यादव है, मेरी दुकान है इसमें क्रिस्टल कोर्ट में। सर मैं ये कहना चाहता हूँ एक्चुअली में क्या, जो सर्विस जो हमारे को मिलनी चाहिए, जिस बात का मेंटेनेंस दे रहे हैं, उस चीज़ को हमारे को कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक्सीलेटर है और जो नॉर्मल जो है बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जैसे एक्सीलेटर हुआ, एसी हुआ, साफ़ सफाई हुआ, सिक्योरिटी, ये 4-5 चीज़ें तो नॉर्मल सी बात है। आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ये तो रेगुलर चाहिए होता है। मॉल में कस्टमर क्यों आता है? कस्टमर इसलिए आता है कि उसको एसी की सुविधा मिले। आज आप मॉल में चल के देख सकते हो मेरे साथ, आप अंदर जाओ, आप देखो, उनकी तरफ से सारी सुविधा चालू है आज भी, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि मैं एसी वाले मॉल में आया हूँ। कस्टमर आता है तो उसको क्यों आता है? वो उसको एसी वाले मॉल में आया है तो उसको फील तो आना चाहिए ना। हम खुद हमारी दुकानों में 2-2, 3-3 पंखे लगे हुए पर दुकान में। अच्छी बाजार बना ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जिसकी दुकान में पंखा नहीं लगा हुआ। एसी मॉल में पंखा लगाने का क्या मतलब? आज अपन घर पे रहते हैं, घर पे भी हम एसी चलाते हैं, तो उसमें पंखा थोड़ी ना चलाने की जरूरत पड़ती है। हमको इतना बड़ा मॉल है, उसकी इतने पैसे दे रहे हैं, हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। और हमारे सारे व्यापारियों ने एकता होकर आज ये धरना दे रखा है। हमने शनिवार से धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास महिमा ग्रुप की तरफ से कोई भी व्यक्ति अभी तक आके हमारे को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, ना आया हमारे को कोई आश्वासन मिला है कि हम हमारे साथ अंदर चलेंगे एक बार? बिल्कुल, मैं आपके साथ चल सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ मॉल के क्या हालत है। तो फिलहाल जो है मैं अब मॉल के अंदर जा रहा हूँ, और क्योंकि जिस प्रकार से व्यापारियों की शिकायतें हैं टॉयलेट्स को लेकर के, एस्केलेटर को लेकर के और लिफ्ट को लेकर के, कि जो है चाहे ये कियोस्क है यहाँ पर, ये आप एंट्री कर रहे हो, आपको एक चीज़ का फील आ रहा है कि यहाँ पे एसी वाले मॉल में खड़े हो आप। एंट्री करने के बाद आपको लग रहा है क्या? मुझे तो ये बताओ। हाँ बिल्कुल राइट है। ये सामने से आप देखो, पहला पॉइंट तो आपको सामने दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर पे ही जी। इसके अलावा तो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। मैं आपको जितना ले जाता रहूँगा आप उतना ज़्यादा देखते जाओगे, आप खुद ही बोलोगे कि मॉल तो लग ही नहीं रहा कहीं से भी। अब ये सामने देखो, ये एक कितने महीने से बंद है? 1.5 महीने से बंद ही है, 1.5 महीने से ऐसे ही बंद है। और इसकी कंडीशन ऐसी है, इसको चालू कर दिया जाए तो कुछ भी हादसा हो सकता है। अच्छा। ये वहाँ से जो इनके जो टेक्नोलॉजी आते हैं ना, वो बता के गए हैं हमारे को ये बात। अच्छा। और ये फिर भी उसको चालू, हम बोल रहे हैं इसको चेंज करवा दो, पैसे लगाओ। वो बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ का खर्चा है और 1.5 करोड़ आप व्यापारी दो हमारे को। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैं हर महीने जो मेंटेनेंस दे रहा हूँ वो मैं किस बात का दे रहा हूँ आपको? इसी चीज़ का, इस चीज़ का दे रहा हूँ ना, कि मैं आपको अगर कुछ भी भविष्य में कोई दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ आती है, किसी भी चीज़ को कोई ख़राब होती है, तो वो आप ही सही कराऊंगा ना। मैं मेंटेनेंस चीज़ का तो दे रहा हूँ। आज मेरी दुकान में कोई लाइट ख़राब हो जाएगी तो उसको तो मैं ही चेंज कराऊंगा ना, कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा, क्योंकि वो मैंने ले रखा है। तो उस कंपनी ने, जिस कंपनी ने ये ले रखा है, ये महिमा ग्रुप वालों ने, तो उसका कोई जिम्मेदारी तो बनती है ना इस मॉल में आके। आज इतने व्यापारी बैठे हैं रोड पर, जिनके 4-5 हज़ार परिवार पीछे है, आज करोड़ों का नुकसान है हमें भी। हम वहाँ पे बैठे हैं रोड पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखो अभी ये अभी 1 घंटे, अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले ये पूरी खराब पड़ी थी और इन्होंने देखो अभी चालू करा रखी है। देखो अभी थोड़ी देर पहले की बात है, अभी हम आए थे, अभी इन्होंने वॉशरूम भी क्लीन करा दिए। अब देखो अभी आप क्यों आए, ये क्यों करा रहे अब? अगर मीडिया वाले भी आए थे ना तो वो इन चीजों को लेके गए, इन्होंने उसके बाद इस चीज को नीचे की हालत देखो, देखो आप देखो नीचे एक बार आप दिखाओ एक बार। तो एक अपने आप में एक नामी हस्ती है, इतने हमसे स्क्वायर फीट के सामने इतना ज्यादा आप इसके अलावा बाहर की ये छत है ऊपर की तरफ, यहाँ से पानी टपकता है, इसमें से भी पानी टपकता है। इस प्रकार की शिकायत व्यापारियों की है। बारिश आती तूफान सब आता है, आज भी टूटा हुआ पड़ा। तो यह फिलहाल जो है क्रिस्टल महिमा ग्रुप की ओर से जो क्रिस्टल कोर्ट मॉल है, इसका मैंने जो एक भौतिक सत्यापन जिसको कह सकते हैं, कि भारत रफ्तार की टीम जो है मॉल के अंदर गई, व्यापारियों के साथ में था, और जिस प्रकार से छत की स्थिति थी, सीलिंग जो है उखड़ी पड़ी है, कलर बहुत समय से नहीं हुआ, जैसा इन्होंने बताया कि 2005 के बाद से जो है अब तक कलर वापस यहाँ नहीं हुआ है। उसके अलावा जब बारिश होती है तो मेन कोर्ट के ऊपर जो सीलिंग थी वहाँ से भी पानी टपकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो ये सीलिंग्स है ये भी ख़राब हो गई है, तो यहाँ से भी जो है लगातार पानी टपकता है। उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल यहाँ मौजूद हूँ, ये 2nd फ्लोर है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे दम घुटने जैसी स्थिति, क्योंकि अब आप ये समझिए कि अगर ये तो भी मॉल खाली है क्योंकि दुकानदार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ कस्टमर आते होंगे और जिस प्रकार की स्थिति यहाँ बनती होगी, उससे ये स्वाभाविक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वास्तविकता में यहाँ कस्टमर आना पसंद नहीं करेगा, और इसका जो पूरा का पूरा जो लॉस है वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा
जब से इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया है उसके बाद से जो है इन लोगों ने एसी भी ऑन किए हैं और बाथरूम और टॉयलेट्स की सफाई की जो लगातार ये लोग शिकायत कर रहे थे उस पर भी अब जो है उन्होंने सुधार किया है। तो लगातार व्यापारी जो है अपनी मांगों को लेकर के महिमा ग्रुप को लगातार बोल रहे हैं, लेकिन जो महिमा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं क्यों मांगे को स्वीकार नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं विचारणीय है। लक्ष्मीनारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।